हेलो बच्चों, नीट एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक क्वेश्चन है जो आया था नीट 2020 में। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कौन सी स्टेटमेंट नीचे दी हुई गई गलत है? ए, हार्टवुड डज नॉट कंडक्ट वाटर बट गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट। बी, सैपवुड इज इन्वॉल्वड इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट टू लीव्स। सी, सैपवुड इज द इनर मोस्ट सेकेंडरी जाइलम एंड लाइटर इन कलर। डी, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ टैनिन, रेजिन्स, ऑयल्स एक्सेट्रा हार्टवुड इज डार्क इन कलर। तो चलिए एनसीईआरटी रेफरेंस देखते हैं, दोनों के बारे में लिखा हुआ है। इन ओल्डर ट्रीज द ग्रेटर पार्ट ऑफ सेकेंडरी जाइलम इज डार्क ब्राउन ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक टैनिन, रेजिन्स, ऑयल्स, गम, aromatic substance and essential oil. In the central and innermost layer of the stem, these substances make it hard, durable, resistant and attract to microorganisms and insects. The region comprise dead elements with highly lignified walls and called heartwood. तो हार्टवुड के बारे में ये लिखा हुआ है। अब सैपवुड के बारे में क्या है? इट इज़ इन्वॉल्व इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू लीफ, लाइटर इन कलर। तो चलिए देखते हैं ऐसा कौन सा ऑप्शन। तो हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। सैपवुड जो होती है वो इनर मोस्ट नहीं होती, हार्टवुड होती है, और सेंट्रल भी हार्टवुड होती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो बच्चों, नीट एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक क्वेश्चन है जो आया था नीट 2018 के अंदर। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे। सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम इन डाइकोट स्टेम आर प्रोड्यूस्ड बाय। सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम डाइकोट स्टेम के अंदर कौन बनाता है? ए, एपिकल मेरिस्टेम, बी, वेस्कुलर कैम्बियम, सी, फेलोजन या डी, एक्सिलरी मेरिस्टेम। तो सेकेंडरी की बात हो रही है, तो सेकेंडरी जो होते हैं वो बाद में प्रोड्यूस होते हैं। तो चलिए उसके बाद, तो जो एपिकल मेरिस्टेम और एक्सिलरी मेरिस्टेम होती है ये तो प्राइमरी हो जाती है। तो फेलोजन जो होता है ये कॉर्क बनाता है और वेस्कुलर कैम्बियम बच जाता है अब हमारे पास। तो चलिए नीचे पढ़ते हैं वेस्कुलर कैम्बियम के बारे में जो लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। Vascular cambium, meristematic layer that is responsible for cutting off of vascular tissue, xylem and phloem, is called vascular cambium. In young stem, it is present in patches in single layer between the xylem and phloem. Later it forms a complete ring. यानी सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे ये कंप्लीट रिंग बना लेती हैं और वेस्कुलर कैम्बियम के बीच में होती है। तो यही हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम कौन बनाता है डाइकोट स्टेम के अंदर। तो सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम जो बनाएंगी वो बनाएंगी वेस्कुलर कैम्बियम, जो वेस्कुलर टिश्यू के बीच में होती है, जो होती है जाइलम और फ्लोएम। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, वेस्कुलर कैम्बियम। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। हेलो बच्चों, नीट एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक क्वेश्चन है जो आया था नीट 2017 के अंदर। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे। द वेस्कुलर कैम्बियम नॉर्मली गिव राइज टू। वेस्कुलर कैम्बियम नॉर्मली किस चीज़ को बनाता है? चार ऑप्शन है। प्राइमरी फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम, पेरिडर्म या फेलोडर्म। तो पेरिडर्म और फेलोडर्म जो है ये टर्म रिलेटेड है कॉर्क से। प्राइमरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम बचे अब हमारे पास ऑप्शन। तो जो वेस्कुलर कैम्बियम होता है ये सेकेंडरी टिश्यूज़ बनाता है, प्राइमरी नहीं। तो प्राइमरी फ्लोएम भी हट गया। अब बचता है बस हमारे पास एक सेकेंडरी जाइलम। फिर भी नीचे एनसीईआरटी रेफरेंस पढ़ेंगे। द कैम्बियम इज जनरली मोर एक्टिव ऑन द इनर साइड देन द आउटर साइड। एज अ रिजल्ट द अमाउंट ऑफ सेकेंडरी जाइलम प्रोड्यूस्ड इज मोर देन द सेकेंडरी फ्लोएम एंड सून फॉर्म्स अ कॉम्पैक्ट मास। द प्राइमरी एंड सेकेंडरी फ्लोएम गेट ग्रेजुअली क्रश ड्यू टू कंटिन्यूड फॉर्मेशन एंड एक्यूमुलेशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम। तो इसका मतलब जो वेस्कुलर कैम्बियम है वो मेनली सेकेंडरी जाइलम बना रहा है। क्यों? क्योंकि बाकी सारे टिश्यूज़ जो हैं वो क्रश हो जा रहे हैं और इनर साइड पे जो रिंग है वो ज़्यादा एक्टिव है और जहाँ पे बन रहा है सेकेंडरी जाइलम। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकेंडरी जाइलम। तो बी ऑप्शन को मार्क कर देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। हेलो बच्चों, नीट एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक क्वेश्चन है जो आया था नीट 2017 के अंदर। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ हार्टवुड। हार्टवुड के बारे में कौन सी स्टेटमेंट गलत है? तो चार ऑप्शन है। इट इज़ हाईली ड्यूरेबल, इट कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल एफिशिएंटली, सी है इट कंप्राइजेज डेड एलिमेंट एंड हाईली लिग्निफाइड वॉल्स, एंड डी है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर डिपॉजिटेड इन इट। तो ये जो रेड से मैंने जो बॉक्स बना रखा है वो हार्टवुड के बारे में। तो चलिए उसे पढ़ेंगे। इन ओल्ड ट्रीज द ग्रेटर पार्ट ऑफ सेकेंडरी जाइलम इज डार्क ब्राउन ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक टैनिन, रेजिन, ऑयल, गम, एरोमेटिक सब्सटेंसेज एंड एसेंशियल ऑयल इन द सेंट्रल और इनर मोस्ट लेयर ऑफ द स्टेम. These substances make it hard, durable, resistant to attack of microorganism and insect. This region comprises of dead element with highly lignified walls and it is called heartwood. तो ये सारे फीचर्स हो जाते हैं हार्टवुड के। मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो चलिए ऐसा ऑप्शन देख लेते हैं जो नहीं बचता है। वो बच जाता है इट कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल एफिशिएंटली। तो ये काम होता है सैपवुड का, वाटर और मिनरल कंडक्शन। तो ये हो गया ऑप्शन गलत। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। तो उसको मार्क कर देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर। हेलो बच्चों, नीट एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक क्वेश्चन है जो आया था 2015 में। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे। रीड द डिफरेंट कंपोनेंट्स फ्रॉम 1 to 4 इन द लिस्ट बिलो एंड टेल द ऑर्डर ऑफ द कंपोनेंट्स विद रेफरेंस टू देयर अरेंजमेंट फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड इन अ वुडी डाइकॉट स्टेम। तो वुडी डाइकॉट स्टेम के अंदर बाहर से अंदर की तरफ कंपोनेंट्स के बारे में पूछा गया। नीचे चार कंपोनेंट्स दिए हुए हैं। सेकेंडरी कॉर्टेक्स, वुड, सेकेंडरी फ्लोएम या फेलोडर्म या फेलम, सॉरी। तो चलिए देखते हैं क्या कैसे हो सकता है। नीचे एनसीईआरटी रेफरेंस कहती है सबसे बाहर होता है हमारा फेलम। तो फेलम कौन कौन से ऑप्शन में हमारे पास? फेलम हमारे ऑप्शन इसके अंदर है, ए और बी के अंदर है। इसके बाद कौन सी चीज़ कहती है? सेकेंडरी कॉर्टेक्स। तो सेकेंडरी कॉर्टेक्स कौन से वाले ऑप्शन के अंदर है? तो ए ऑप्शन के अंदर है। बाकी चीज़ें देख लेते हैं। तो ये नीचे मैंने डायग्राम जानबूझ के दिया गया है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि सेकेंडरी जाइलम जो है वो अंदर की तरफ है और सेकेंडरी फ्लोएम बाहर की तरफ है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन हो जा रहा है हमारे पास, ए और बी में से? तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। मार्क कर देते हैं। सबसे बाहर होएगा हमारा फेलम, उसके बाद आएगा सेकेंडरी कॉर्टेक्स, उसके बाद आएगी सेकेंडरी फ्लोएम, उसके बाद आएगी वुड। वुड को हम जाइलम भी कहते हैं, सेकेंडरी जाइलम को ही वुड कहा जाता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।
हेलो बच्चों, नीट एमसीक्यू सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक क्वेश्चन है जो आया था नीट 2013 के अंदर। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे। एज ऑफ द ट्री कैन बी एस्टिमेटेड बाय, एक पेड़ की उम्र कैसे लगाई जा सकती है। चार ऑप्शन है हमारे पास। नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स, बी डायमीटर ऑफ इट्स हार्टवुड, सी हाइट एंड गर्थ, या डी बायोमास। तो नीचे एनसीईआरटी रेफरेंस दिया हुआ है मैंने। द टू काइंड्स ऑफ वुड दैट अपीयर एज अल्टरनेट कंसेंट्रिक रिंग्स कंस्टिट्यूट एन एनुअल रिंग। एनुअल रिंग सीन इन अ कट स्टेम कैन गिव अ एस्टिमेट ऑफ द एज ऑफ अ ट्री। तो ये जो हमारी स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड होती है, ये दोनों जब मिलती हैं तो इनके बीच में अलग अलग रिंग्स बन जाती हैं। मतलब तो दोनों के रिंग्स के बीच में हमसे ईयर्स पता लगने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक ऑटम सीज़न में आता है, एक स्प्रिंग सीज़न में आता है, तो दोनों को मिलाने से एक साल बीत जाता है। तो उसी तरीके से हम जितनी रिंग्स गिनेंगे उतनी साल उसकी उम्र हो जाएगी। तो हम इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स से हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि उस पेड़ की उम्र कितनी है। तो चलिए, ऐसा ऑप्शन कौन सा है? ए ऑप्शन हमारा दिखाई दे रहा है वैसा, तो उसको मार्क कर देते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।